हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी सामाजिक विज्ञान, जिसमें भूगोल की वर्कशीट नंबर 74 है। आपकी डेट है आपकी 19 जनवरी 2021। आज की जो वर्कशीट है उसका चैप्टर है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, भारत का भौतिक स्वरूप, जिसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। तो एक स्थलीय भाग जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका कि भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। जो कंचनजुंगा है हमारा, कंचनजुंगा जो है हमारा फर्स्ट आपका, ये हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन थर्ड है आपका, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा आपका सिंधु और सतलुज। जो पंजाब हिमालय है वो हमारी सिंधु नदी और सतलुज नदी, इन दो नदियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन 4 है आपका, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? महेंद्रगिरी कहलाता है। क्वेश्चन 5 है आपका, उत्तरी मैदान में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये बात सही है या गलत है आपको ये बतानी है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि उत्तरी जो मैदान है वहाँ पर हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन 6 है आपका कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसे पढ़ के आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसा कि बताया गया है कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असंमिति है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। तो जो हमारा हिमालय है वो, उसका जो क्रोड है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है, और ये हमेशा इसकी जो श्रृंखला होती है वो बर्फ से ढकी रहती है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमाचल के नाम से जानी जाती है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ठीक है, इनकी ऊंचाई 3700 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 37, ठीक है, 37,000 मीटर, 3700 मीटर, सॉरी, 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, तथा औसत ऊंचाई हमारी 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो पीर पंजाल हमारी सबसे लंबी और सबसे इम्पॉर्टेंट श्रृंखला है। धौलधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कानाडा एवं कुल्लू के घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो ये जो पूरा एरिया है इसको पहाड़ी नगरों यानी हिल स्टेशन टाइप से जाना जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है, हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग यानी कोर किस प्रकार की चट्टानों का बना है? तो इसका आंसर होगा आपका ग्रेनाइट की चट्टानों से, जैसा कि यहाँ पर दिया गया था। सेकेंड है आपका, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमाचल या मध्य हिमालय। ठीक है, यहाँ पर था ना हिमाचल या जो मध्य हिमालय या निम्न हिमालय होता है वो। उसके बाद थर्ड है आपका, किस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल। हिमाचल का जो नगर है, ठीक है, या मध्य हिमालय का, उसे ही हम पहाड़ी नगरों के लिए जानते हैं। उसके बाद फोर्थ, इसी का आपका पैराग्राफ का एक क्वेश्चन था कि संपीड़ित सेलें क्या होती है? तो संपीड़ित सेलों का निर्माण तब होता है जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं। हिमालय पर्वत जो है हमारा वो भी इसी तरह से बना हुआ है। तो दो प्लेटों के टकराने से, ठीक है, संपीड़ित सेलों का निर्माण होता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 7 दिया गया है वर्कशीट में कि बरकान से आप क्या समझते हैं? तो बरकान या फिर इसे बरखान भी कहा जाता है, स्तूप का एक प्रकार का बालू का स्तूप है जिसकी आकृति जो होती है वो अर्धचंद्राकार की होती है। ठीक है, आधे चंद्राकार की होती है। क्वेश्चन 8 है आपका, उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है? तो इसका आंसर होगा आपका कि अनुकूल जलवायु, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो अनुकूल है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जल की अच्छी उपलब्धता है, विकसित कृषि है, कृषि बहुत अच्छी है क्योंकि जल बहुत अच्छा है। इसके अलावा परिवहन के जो साधन है उसका भी बहुत अच्छा विकास है। ठीक है, क्वेश्चन 9 है आपका कि हिमालय पर्वत का हमारे लिए क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा आपका कि हिमालय जो है जलवायु को प्रभावित करता है। जो हिमालय पर्वत है हमारा वो जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालय उत्तर में आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। तो हिमालय की वजह से क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको आने से रोकता है। ठीक है, तो जिससे ठंड कम हो जाती है।
और जो नुकसान होने वाला होता है वो भी कम हो जाता है। और हिमालय से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, कई तरह की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो भी प्राप्त होती हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से हिमालय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचावच लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण में स्थित है। ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा कि हिमालय से चाप के आकार में, जो हिमालय है वो चाप के आकार में है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो त्रिभुज के आकार में है। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा कि हिमालय को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवलिक प्राय। ठीक है, शिवलिक। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। ठीक है।